मैं हूं डॉक्टर त्रिपाठी और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से संबंधित बीए प्रथम सेमेस्टर इंग्लिश के बच्चों के लिए मैं इस शॉर्ट स्टोरी पार्ट 1 में पहली स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूं। द लास्ट लीफ का सारांश अगर आप समझ लेंगे तो इस पे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे अपनी भाषा में थोड़ा सा इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके आंसर्स दे सकते हैं। द लास्ट लीफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें क्या है, ये 20वीं सदी की कहानी न्यूयॉर्क शहर से शुरू होती है, ग्रीनविच गांव में, जहां बोहेमियन नाम के पड़ोसी रहता है। कहानी सू और जानसी पर केंद्रित है। सू और जानसी और ये दोनों युवा महिला कलाकार हैं और एक रन डाउन अपार्टमेंट भवन के शीर्ष मंजिल पर एक स्टूडियो साझा किया करते हैं। कलाकार हैं तो सर्दी आती है तो जानसी जो है निमोनिया से बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उसके पास जब डॉक्टर जाता है तो वो भविष्यवाणी कर देता है कि अब ये इनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है तो ये चलेंगे नहीं, फिर तो इनको बचने की संभावना बहुत कम है। अगर ये इच्छा अपने अंदर ले आएंगी तो शायद बच सकती हैं, तो क्योंकि ऐसे लोगों पर दवाओं का भी असर नहीं पड़ता है। तो फिर उससे पूछा जाता है डॉक्टर से कि फिर क्या किया जाए। तो ऐसे में नेपाल की खाड़ी के बारे में जो है एक चित्रित बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षा अधूरी थी, इसकी उल्लेख किया गया। तो डॉक्टर उसको भी खारिज कर देता है। फिर कहता है कि क्या जानसी किसी व्यक्ति से क्या परेशान है? तो भाग्यवादी जानसी तीव्रता से अपनी खिड़की के बाहर एक बेल है उसे गिरने वाले पत्तियों के प्रति आसक्त हो चुकी होती है, क्योंकि निराशावादी है तो हो चुकी है वो। ऐसी स्थिति में सू से कहती है वो कि जब इस बेल का अंतिम पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। ये है कहानी का पूरा सारांश। वो बीमार है तो वो अपने सोचती रहती है कि जैसे बेल गिर रही है, बेल पे से पत्ते गिर रहे हैं, सब पत्ते गिर जाएंगे तो आखिरी पत्ते पे मैं भी चली जाऊंगी। ये उसके अंदर भर गया है। अब इसका भरने के लिए क्या कारण है? तो वो क्या करती है, वो ऐसे प्रयास करती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। जब किसी तरीके से नहीं समझ पाती तो एक बूढ़ा सा एक असफल व्यक्ति जो कलाकार है, जो कलाकारी में एक्सपर्ट नहीं हो पाया था, वो नीचे रहता है। तो वो उससे एक उत्कृष्ट कृति को चित्र बनाने का प्रयास करता है और वो उससे मिलने जाती है। तो उसकी बताती है कि उससे कहती है कि तुम ऐसा करो भाई कि जॉन्सी की बीमार है, उसकी खिड़की के बाहर पत्तियों के प्रति उसका जुनून है, तो तुम ऐसा करो कि पत्तियों के पहले तो वो समझाता भाई ऐसा क्या पत्तियों से संबंध है और कोई ज़रूरी थोड़ी इससे कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। लेकिन यथार्थवादी हैं वो। सू और जानसी की खिड़की के बाहर का एक दीवार पर पत्ते का चित्रित करने के लिए उसे क्या करना है कि एक हिंसक तूफान, और फिर से ये कहा जाता है कि भाई तुम ऐसा करो कि एक हिंसक तूफान जब आए तो उसमें पूरी रात तुम बाहर खड़े रहोगे। और वो बेचारा जो है कि द लास्ट लीफ जो इसकी बेहतरीन पेंटिंग थी और वो उस तूफान में लेकर के निरंतर 2 रातों तक लगातार वो बचाता है उस पेंटिंग की सहायता से। और जब वो उस पेंटिंग के आधार पर देखती है कि नहीं ये पत्ती नहीं गिरी है, तो उसे फिर आशा जाग जाती है। और आशा जागती है तो समझ लीजिए जब आशा आती है तो वो जीवित हो जाती है, फिर से उसको सही होने लगती है। लेकिन परिणाम बदल जाता है और जो बेरहमन जो था, बारिश हो रही थी, ठंड हो रही थी, तूफान था, उसको निमोनिया हो जाता है और फिर वो मर जाता है। तो सू ने जानसी को बताया तो उसने ये टिप्पणी किया कि बेरहमन ने अंत में अपनी उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर दिया। यानी कि उसकी लास्ट लीफ तो थी। ये लास्ट लीफ का मतलब ये हुआ कि उस कलाकार के लिए वो उसकी पेंटिंग एक लास्ट लीफ बन गई। क्या कलाकारी, लेखक के विचार की भावना और मन। और इसको आप सारा इसको देखने की कोशिश कीजिए और बने रहें डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ यूट्यूब चैनल पर। सो गुड लक। और ऐसी और स्टोरीज मैं आपको देता हूँ इंग्लिश के बच्चों के लिए, प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए। बाय बाय।